2 जुलाई 1995 की रात दिल्ली के गोल मार्केट एरिया में एक ऐसा क्राइम हुआ जो पूरे शहर को शॉक कर गया। नैना साहनी 29 साल की यंग और एम्बिशियस वुमेन एलिजिडली अपने हस्बैंड सुशील शर्मा के हाथों उसका मर्डर हुआ। ये केस इतना हॉरिफिक और सेंसेशनल था कि मीडिया और पब्लिक दोनों हिल गए। क्राइम का नेचर और एग्जीक्यूशन ऐसा था कि लोगों ने इसे तंदूर मर्डर केस के नाम से याद किया। केस ने न सिर्फ दिल्ली बल्कि पूरे कंट्री के लीगल और सोशल डिस्कशन को शेक कर दिया। पब्लिक और पुलिस दोनों के लिए ये कॉम्प्लेक्स क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन का एग्जाम्पल बन गया, क्योंकि इसमें पर्सनल मोटिव, फोरेंसिक चैलेंजेस और लीगल इंट्रिकेसीज कंबाइंड थे। नैना साहनी पॉलिटिकली एक्टिव और एजुकेटेड यंग वुमेन थी। कांग्रेस पार्टी की एक्टिव मेंबर और करियर में काफ़ी एम्बिशियस। वो इंडिपेंडेंट थी, अपनी लाइफ और चॉइसेस पे फोकस्ड थी। उसकी पर्सनल लाइफ में एक कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप था। सुशील शर्मा के पॉजेसिव और कंट्रोलिंग नेचर और नैना के इंटरेक्शंस एक कलीग के साथ, दोनों ने टेंशंस क्रिएट की। साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो नैना एक कॉन्फिडेंट और सोशली एक्टिव वुमेन थी जो अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद लेना चाहती थी। उसकी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ बैलेंस्ड और थ्राइविंग थी, लेकिन मैरिटल टेंशंस ने सिचुएशन एक्सक्लेट कर दी। बात करते हैं सुशील शर्मा की, एक यूथ कांग्रेस लीडर और पॉलिटिकल फिगर। उस टाइम काफ़ी एम्बिशियस और पॉजेसिव था। उसकी पर्सनालिटी में कंट्रोल और जेलसी का एलिमेंट स्ट्रॉन्ग था। साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से उनका क्राइम पर्सनल इनसिक्योरिटी और पॉजेसिवनेस से ड्राइवन था। सुशील को लगता था कि नैना उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है और उसके रिलेशनशिप्स उसके एम्बिशन के लिए थ्रेट बन रहे हैं। उसका ऑब्सेशन और इमोशनल इंस्टेबिलिटी ने ग्रेजुअली सिचुएशन एक्सक्लेट किया और उसने एक्सट्रीम एक्शन लेने का डिसीजन लिया। 2 जुलाई 1995 की रात सुशील शर्मा ने एलिजिडली नैना को गोली मारी। इसके बाद उसने क्राइम को कवर करने के लिए बॉडी को नियर बाय बग्या बारबेक्यू रेस्टोरेंट के तंदूर में बर्न कर दिया। ये एक्ट क्राइम को और ज़्यादा शॉकिंग और ग्रूसम बनाता है। इनिशियल ऑटोप्सी में बर्न इंजरीज नोट की गई, लेकिन फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स कंफर्म किए। पहले शूटिंग, फिर बर्निंग। ये क्राइम प्रीमेडिएटेड था, जिसमें इमोशनल कन्फ्लिक्ट और पॉजेसिवनेस कंबाइंड हुआ। दिल्ली पुलिस ने इमीडिएटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। FIR 302 IPC मर्डर और 201 IPC एविडेंस डिस्ट्रक्शन के अंडर रजिस्टर हुई। इनिशियली पुलिस इन्वेस्टिगेशन में क्राइम सीन को कॉर्डोन किया, नियर बाय रेजिडेंट्स और रेस्टोरेंट स्टाफ से स्टेटमेंट्स लिए, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया। सेकंड ऑटोप्सी ने गन शूट वाउंड कंफर्म किया। विटनेस स्टेटमेंट्स और क्राइम सीन एविडेंस से प्रीमेडिएशन और एविडेंस डिस्ट्रक्शन के स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर्स मिले। ये स्टेज लीगल फ्रेमवर्क और सर्कमस्टांशियल एविडेंस के लिए क्रूशियल था। इसके अलावा क्राइम सीन फोरेंसिक एंगल से काफी चैलेंजिंग था। बॉडी तंदूर में मिली। सराउंडिंग एरिया में ब्लड स्टेन्स और एम्प्टी कार्ट्रिज केसेस रिकवर हुए। फोरेंसिक एनालिसिस ने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एस्टैब्लिश किए, पहले शूटिंग फिर बर्निंग। बॉडी के बर्न कंडीशंस और शूटिंग एंगल ने टाइमिंग और मेथड डिटरमाइन करने में हेल्प की। लीगल एंगल से एविडेंस डिस्ट्रक्शन और मर्डर का प्रीमेडिएशन का प्रूफ मिला। ये केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस प्लस फोरेंसिक प्रूफ का क्लासिक एग्जाम्पल था। अब हम बात करेंगे लीगल चार्जेस और IPC एप्लीकेशन की। सेक्शन 302 मर्डर इंटेंशनल किलिंग, सेक्शन 201 IPC डिस्ट्रॉइंग एविडेंस, बॉडी बर्न करना। पुलिस ने दोनों सेक्शंस केयरफुली अप्लाई किए, एंश्योरिंग प्रोसिक्यूशन के पास स्ट्रॉन्ग लीगल बेस हो।
केस के प्रीमेडिएटेड नेचर और पर्सनल मोटिव को क्लियरली हाईलाइट किया गया। यह एग्जाम्पल लीगल प्रोफेशनल्स और लॉ स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट है कि कैसे फोरेंसिक प्लस सर्कमस्टांशियल एविडेंस कंबाइन होते हैं। इसके बाद समझते हैं फोरेंसिक इन्वेस्टिगेशन ने क्या रोल प्ले किया। पोस्टमार्टम से कॉज ऑफ डेथ कंफर्म्ड गनशॉट वाउंड्स। बर्न इंजरीज और कार्बोनाइजेशन डिग्री से बॉडी बर्न टाइमिंग और इंटेंसिटी एक्सेस की गई। बैलिस्टिक एग्जामिनेशन से सुशील शर्मा के फायर आर्म से इंक एस्टेब्लिश हुआ। कार्ट्रिज और बुलेट कंपैरिजन से मर्डर के प्रीमेडिटेड नेचर को प्रूव किया गया। फोरेंसिक एविडेंस प्रोसिक्यूशन का बैकबोन बना। सर्कमस्टांशियल प्लस फोरेंसिक एविडेंस कंबाइंड कोर्ट में कन्विक्शन को जस्टिफाई करते हैं। इसके अलावा नियर बाय शॉपकीपर्स, रेस्टोरेंट स्टाफ और नेबर्स ने पुलिस को क्रूशियल स्टेटमेंट्स दिए। सुशील का सस्पिशियस बिहेवियर नोटिस किया। क्राइम के पहले अनयूजुअल एक्टिविटी और नैना और सुशील के मैरिटल टेंशंस को हाईलाइट किया। विटनेस अकाउंट्स ने सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स और टाइमलाइन एस्टैब्लिश करने में हेल्प की। लीगल एंगल में सर्कमस्टांशियल एविडेंस और विटनेस स्टेटमेंट्स ने केस को स्ट्रॉन्ग बनाया। कोर्ट ने इस स्टेटमेंट को केयरफुली वेट किया और क्रेडिटेबिलिटी एक्सेस की। ट्रायल कोर्ट ने डिटेल्ड इवैल्यूएशन के बाद सुशील शर्मा को गिल्टी पाया। कोर्ट ने कंसीडर किया फोरेंसिक एविडेंसेस, गनशॉट प्लस बर्न एनालिसिस, विटनेस स्टेटमेंट्स एंड टाइमलाइन, एंड साइकोलॉजिकल एंड इमोशनल मोटिव। ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 302 और 201 आईपीसी के एप्लीकेशन जस्टिफाई किए और डेथ सेंटेंस पास किया। कोर्ट ने मेंशन किया कि क्राइम प्रीमेडिएटेड और इमोशनली मोटिवेटेड था। एविडेंस चेन स्ट्रॉन्ग और अनब्रोकन था। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन अपहोल्ड किए, डेथ सेंटेंस कंफर्म किया। कोर्ट ने सुशील शर्मा के साइकोलॉजिकल स्टेट और पर्सनल मोटिव को कंसीडर किया, लेकिन कन्विक्शन और सेंटेंसिंग स्ट्रॉन्ग पाई। हाई कोर्ट ने डिटेल्ड रीजनिंग दी कि कैसे सर्कमस्टांशियल प्लस फोरेंसिक एविडेंस के बेसिस पे कन्विक्शन जस्टिफाइड है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कम्यूट किया। रीजनिंग, पर्सनल मोटिव, आइसोलेटेड क्राइम और एक्यूज्ड का प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड ना होना। कोर्ट ने रेरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन अप्लाई किया और बैलेंस एस्टेब्लिश किया। लीगल इम्प्लीकेशन, सेंटेंसिंग में पर्सनल मोटिव प्लस सोशल थ्रेट को कंसिडर करना एसेंशियल है। साइकोलॉजिस्ट और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने कंक्लूड किया सुशील शर्मा के पॉजेसिवनेस और जेलसी क्राइम के मेन फैक्टर्स थे। इमोशनल इंस्टेबिलिटी ने मैरिटल कन्फ्लिक्ट एक्सक्लेट किए। क्राइम प्रीमेडिएटेड था बट एक्सट्रीम इमोशनल इन्फ्लुएंस के अंडर प्लान हुआ। ये केस डोमेस्टिक वायलेंस, पॉजेसिवनेस और साइकोलॉजिकल ट्रिगर का परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके अलावा ट्रायल कोर्ट के दौरान विटनेस के टेस्टिमनी केस में पाइवोटल रोल प्ले किया। रेस्टोरेंट स्टाफ ने बताया कि 2 जुलाई 1995 की रात सुशील शर्मा अनयूजुअली नर्वस और एंशियस थे। नियर बाय शॉपकीपर ने नोटिस किया कि सुशील और नैना का मैरिटल आर्ग्यूमेंट रिसेंट वीक्स में एक्सक्लेट हो रहा था। नेबर्स ने कंफर्म किया कि नैना कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट थी और किसी एक्सटर्नल थ्रेट का कोई साइन नहीं था। इस सर्कमस्टांशियल एविडेंस कोर्ट ने केयरफुली इवैल्यूएट किए। कोर्ट ने विटनेसेस की क्रेडिबिलिटी और कंसिस्टेंसी को वेट किया और प्रोसिक्यूशन के केस को सपोर्ट के लिए यूज किया। इसके अलावा प्रोसिक्यूशन ने आर्ग्यू किया क्राइम प्रीमेडिएटेड था और पर्सनल रिवेंज मोटिव से ड्राइवन। एविडेंस डिस्ट्रक्शन के लिए बॉडी बर्न की गई, सेक्शन 201 आईपीसी। फोरेंसिक एविडेंस, गनशॉट वाउंड, बुलेट, कार्ट्रिज और सर्कमस्टांशियल प्रूफ से एक्यूज्ड को क्राइम के सीन से लिंक किया। साइकोलॉजिकल एनालिसिस ने एक्यूज्ड को इमोशनल इंस्टेबिलिटी और पॉजेसिवनेस को हाईलाइट किया। प्रोसिक्यूशन ने एस्टेब्लिश किया कि सुशील ने इंटेंशनल प्लानिंग के साथ अपनी वाइफ का मर्डर किया और उसके एक्शंस लीगली पनिशेबल हैं। इसके बाद
डिफेंस ने आर्ग्यू किया क्राइम एक्सट्रीम इमोशनल स्ट्रेस और टेम्परेरी इंस्टेबिलिटी से हुआ। एक्यूज्ड का प्रायर क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था। क्राइम आइसोलेटेड था और सोसाइटी के लिए ब्रॉडर थ्रेट नहीं था। बॉडी बर्न करना पैनिक और इमोशनल इंपल्सिव रिएक्शन का रिजल्ट था। कोर्ट ने इस आर्गुमेंट को वेट किया, लेकिन सर्कमस्टांशियल एविडेंस और फोरेंसिक एनालिसिस पे स्ट्रॉन्ग लिंक की वजह से डिफेंस का केस वीक पाया। दोनों पक्ष सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट ने सेक्शन 302 और सेक्शन 201 आईपीसी के बेसिस पे सुशील शर्मा को गिल्टी पाया, डेथ सेंटेंस पास किया। कोर्ट ने रीजनिंग में मेंशन किया क्राइम प्रीमेडिएटेड, इमोशनली ड्राइवन और एविडेंस डिस्ट्रक्शन डेलिब्रेट था। सर्कमस्टांसेस प्लस फोरेंसिक एविडेंस एक अनब्रोकन चेन बनाते हैं जो कन्विक्शन जस्टिफाई करते हैं। साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन और मोटिव एनालिसिस कोर्ट ने डिटेल्ड डॉक्यूमेंट किया। इसके बाद सुशील शर्मा ने अपील फाइल की। दिल्ली हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के डिसीजन रिव्यू किए। हाई कोर्ट ने कंसीडर किया कि क्राइम प्रीमेडिएटेड था और सर्कमस्टांशियल एविडेंस स्ट्रॉन्ग थे। विटनेस क्रेडिबिलिटी और फोरेंसिक एनालिसिस को री-इवैल्यूएट किया। हाई कोर्ट ने डेथ सेंटेंस कंफर्म किया, एम्फेसाइजिंग सीरियसनेस और इंटेंशनल नेचर। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल हियरिंग में कंसीडर किया पर्सनल मोटिव और इमोशनल ट्रिगर्स। क्राइम आइसोलेटेड था और वाइडर सोसाइटी के लिए रेयर थ्रेट, रेयरेस्ट ऑफ रेयर डुक्राइन सेंटेंसिंग में अप्लाई हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने डेथ सेंटेंस को म्यूट करके लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया। लीगल इम्प्लीकेशन, सेंटेंसिंग में पर्सनल मोटिव और सोसाइटल थ्रेट को बैलेंस करना एसेंशियल है। कोर्ट ने हाईलाइट किया कि फोरेंसिक प्लस सर्कमस्टांशियल एविडेंस का स्ट्रेंथ कन्विक्ट को डिफाइन करता है, लेकिन सेंटेंसिंग में ह्यूमन फैक्टर्स और प्रोपोर्शनैलिटी भी कंसिडर की जाती है। केस फोरेंसिक साइंस के पर्सपेक्टिव से आइकॉनिक है। बैलिस्टिक एग्जामिनेशन ने क्राइम सीक्वेंस एस्टैब्लिश किया। पोस्टमार्टम एनालिसिस ने कॉज ऑफ डेथ और बर्न इंजरीज कंफर्म किए। कार्ट्रिज एंड बुलेट एविडेंस ने एक्यूज्ड को क्राइम सीन से लिंक किया और फोरेंसिक रिपोर्ट प्लस सर्कमस्टांशियल चेन ने कन्विक्शन सॉलिडिफाई किए। ये केस लॉ स्टूडेंट्स और लीगल प्रोफेशनल्स के लिए क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे साइंस और लॉ कंबाइंड होते हैं। इसके अलावा साइकोलॉजिस्ट और फोरेंसिक एक्सपर्ट्स कंक्लूड करते हैं सुशील शर्मा के पॉजेसिवनेस और इमोशनल इंस्टेबिलिटी में ड्राइवर था। मैरिटल कन्फ्लिक्ट और जेलसी ने प्रीमेडिएटेड क्राइम में एक्सक्लेट किया। क्राइम आइसोलेटेड था, लेकिन एक्सट्रीम इमोशनल ट्रिगर ने एक्शन फोर्स किए और साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से ये डोमेस्टिक वायलेंस और पॉजेसिवनेस का क्लियर एग्जाम्पल है। कोर्ट ने साइकोलॉजिकल रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए सेंटेंसिंग में ह्यूमन फैक्टर्स वेट किए। केस मीडिया में एक्सटेंसिवली कवर हुआ। नेशनल न्यूज़पेपर और टीवी चैनल्स ने सेंसेशनलाइज किया। सोशल मीडिया डिस्कशंस और पब्लिक डिबेट्स में डोमेस्टिक वायलेंस, मैरिटल जेलसी और लीगल इम्प्लीकेशंस हाईलाइट हुए। सोसाइटी ने रियलाइज किया कि इमोशनल इंस्टेबिलिटी और पॉजेसिवनेस कितने डेंजरस हो सकते हैं। मीडिया कवरेज ने केस आइकॉनिक बनाया और सोसाइटल लेसन्स प्रोवाइड किए। ये केस सोसाइटी के लिए एक लेसन था। इमोशनल इंटेलिजेंस और कंट्रोल जरूरी है। मैरिटल रिलेशनशिप्स में ट्रस्ट और रिस्पेक्ट मेंटेन करना चाहिए। पॉजेसिवनेस और जेलसी को कंट्रोल में ना करना ट्रेजिक कंसिक्वेंसेस ला सकता है। डोमेस्टिक वायलेंस अवेयरनेस और लीगल सेफगार्ड सोसाइटी के लिए क्रूशियल हैं। केस ने पब्लिक और लीगल फ्रेटर्निटी दोनों के लिए अवेयरनेस क्रिएट की। इसके बाद लीगल लेसन्स थे सेक्शन 302 आईपीसी, इंटेंशनल मर्डर का एप्लीकेशन, सेक्शन 201 आईपीसी, एविडेंस डिस्ट्रक्शन और कवर अप का एप्लीकेशन। सर्कमस्टांशियल एविडेंस और फोरेंसिक प्रूफ कंबाइंड में कन्विक्शन जस्टिफाई करते हैं। सेंटेंसिंग, सुप्रीम कोर्ट ने रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्ट्राइन के एप्लीकेशन से प्रोपोर्शनैलिटी एस्टैब्लिश की। इन शॉर्ट, इस केस में क्राइम प्रीमेडिएटेड और इमोशनली ड्राइवन था। फोरेंसिक एंड सर्कमस्टांशियल एविडेंस अनब्रोकन चेन क्रिएट करते हैं। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स क्राइम का मोटिव डिफाइन करते हैं। ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन लीगल प्रेसिडेंट प्रोवाइड करता है।
मीडिया कवरेज और सोशल रिएक्शंस ने इमोशनल और लीगल अवेयरनेस क्रिएट की। नैना साहनी तंदूर केस एक ट्रेजिक इंसिडेंट था जिसमें पर्सनल कन्फ्लिक्ट, साइकोलॉजिकल इंस्टेबिलिटी और क्रिमिनल इंटेंट कंबाइंड हुए। लीगल सिस्टम ने इफेक्टिवली हैंडल किया। फोरेंसिक एविडेंस और विटनेस स्टेटमेंट्स ने जस्टिस एंश्योर किया। इसके अलावा केस लॉज सोसाइटी के लिए लर्निंग पॉइंट हैं। इमोशनल इंटेलिजेंस, फोरेंसिक साइंस और लीगल फ्रेमवर्क का परफेक्ट एग्जाम्पल। अगर आपको ये केस लॉ हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। Stay tuned for more simple, easy to understand legal explanations.